वालेकुम क्लास। हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और उसमें जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन सोर्सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 5 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, फिल वक्त वो हम नहीं करेंगे। ओके और इसी क्वेश्चन को जो है ना वो थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है कि पॉपुलेशन इज़ एन एसेट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक फैक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन में जो है ना वो रिलेशन किस तरह का है, इनका रिलेशन काफ़ी क्लोज है। और कुछ कंट्रीज़ में जो है ना वो पॉपुलेशन एक ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करती है बिटवीन इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और वाइटल रोल प्ले करती है। द रोल ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर 1 इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर मेजॉरिटी जो है ना पॉपुलेशन की वो एजुकेटेड हो और टेक्निकल ट्रेंड हो तो फिर जो है ना वो कंट्री के रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। देन है पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से पर कैपिटा इनकम जो है ना वो फॉल कर जाती है। और पर कैपिटा इनकम किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी को टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड कर दिया जाता है। देन है इंडस्ट्रीज़। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हो और जो है ना वो दैट कंट्री कैन सेट अप द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। और कंट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे या ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करे जिनमें लेबर ज़्यादा यूज़ की जा सके, यानी कि मैन पावर जो है ना वो फुली यूटिलाइज हो सके। तो एंड इन दीज इंडस्ट्रीज़ manpower in these industries will be cheap and will reduce the cost of the production. Then है solution of the capital shortage. पुअर कंट्रीज़ में कैपिटल की शॉर्टेज होती है और इन इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वो फिर मशीनरी को इंपोर्ट करने की कुव्वत भी नहीं होती, तो फिर ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लेबर को ही यूज़ करती हैं। देन है सोशल प्रॉब्लम्स हैं। रैपिडली ग्रोइंग जो पॉपुलेशन होती है वो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, इस चीज़ को जो है ना वो इन ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। देन है सोल्यूशन ऑफ द देन है लो लिविंग स्टैंडर्ड। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम को लो कर देती है, तो उसकी वजह से चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द प्राइसेस आर आल्सो हाई, तो प्राइसेस भी हाई हो जाती हैं। सो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल रिमेन लो, तो जो है ना वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वो लो हो जाता है। देन है पॉपुलेशन एंड सेविंग्स। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई हो, रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी कम हो, तो इसका मतलब यह है कि सेविंग्स भी कम होंगी। तो लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस लो प्रोडक्शन, यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों की प्रोडक्शन जो है ना वो भी कम होगी। देन है प्रेशर ऑन लैंड। द ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स हैवी प्रेशर ऑन लैंड, इट आल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड फूड शॉर्टेज इन द कंट्री। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रही हो तो ये लैंड पर जो है ना हैवी प्रेशर रखती है और इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं और फूड शॉर्टेज भी कंट्री में आने लग जाती है। देन है स्पेशलाइजेशन। इफ़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई देन स्पेशलाइजेशन इज़ अडॉप्टेड इन फैक्ट्रीज। अगर जो है ना वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो लेकिन वो टेक्निकली ट्रेंड ना हो तो इट इंक्रीज एंड इम्प्रूव द सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाई हो और टेक्निकली भी वो जो है ना वो
स्पेशलाइज्ड भी हो, यानी कि टेक्निकल नॉलेज भी उनके पास हो, तो ये जो है ना वो चीज़ों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकती हैं और उनकी जो है ना क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। देन है एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ करता है। इस तरह से मार्केट जो है ना वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। देन है पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। If the population growth is high, then population pressure increase on land. The farmer cannot use the modern input like fertilizers and seeds, which results in low production. Population growth जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है ज़मीन पर वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ज़मीन जो है वो रहने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाएगी, बजाय इसके कि उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करें। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मीन इस तरह यूज़ नहीं की जाएगी बल्कि वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, तो फिर जो है ना वो ज़मीन जब छोटे हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाती है तो ऐसी ज़मीन पर हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं इनपुट में यूज़ कर सकते, या ऐसा सीड जो है ना यानी कि बीज हेल्दी नहीं यूज़ कर सकते जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो जब हम ये चीज़ें सारी यानी कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उससे जो है ना प्रोडक्शन वो लो हो जाएगी। देन है पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। A rapidly growing population increase the expenditures of population people on consumption goods। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रही हो तो लोगों के जो है ना वो एक्सपेंडिचर वो गुड्स की कंजम्पशन पर इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। सो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉल। तो इस तरह से जो है ना वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ते आए हैं कि सेविंग जो है वही हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं, यानी कि जितनी चीज़ें हम सेव करते हैं या जितना रुपया पैसा हम सेव करते हैं उसी पैसे को फर्दर जो है ना वो हम इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। तो जब सेविंग्स ही हमारी रिड्यूस हो जाएंगी तो अल्टीमेटली जो है ना इन्वेस्टमेंट वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी तो उससे जो है ना वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लोगों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और जब इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट कम होंगे तो वो अपने बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। इस सूरत में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। देन है पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ द डिमांड ऑफ द कंजम्पशन गुड्स। अगर जो है ना वो पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है तो गुड्स की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, बस बट लेस अटेंशन इज़ गिवन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस सूरत में जो है ना वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ अटेंशन थोड़ी कम ही होगी। Then है population and other facilities. A rapidly growing population reduces the various facilities like education, health, housing and transport। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग यानी कि रहाइश की एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, और ये वाली फैसिलिटीज़ जो है ना वो भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हेल्थ या एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग की यानी कि शेल्टरिंग की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में काफ़ी टाइम पीरियड जो है ना वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही हो तो हम जो है ना वो पॉपुलेशन की डिमांड को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते फौरी तौर पर। देन है पॉपुलेशन एंड द अदर फैसिलिटीज़, ये हमने अभी जो है ना वो डिस्कस किया है। एंड देन पॉपुलेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो लोग जो है ना वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव या अर्बन एरियाज़ से रूरल एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ हाउसेस, लैक ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ एजुकेशन इन अर्बन एरियाज़। अभी आप खुद देखें कि यहाँ नारोवाल में बहुत सारे लोग जो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो सिर्फ बच्चों की तालीम की खातिर गांव से सिटी में शिफ्ट हुए हैं। तो लेकिन सिटी में जो है ना वो इतने लोगों की यानी कि उन लोगों के मुकाबल ज़रूरियात या सहूलियात मुयसर नहीं होती जो कि गांव से जिन्होंने माइग्रेट करके आना होता है। तो इसलिए ये सारी जो है ना वो फैसिलिटीज़ इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं।
देन है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड अनप्लैंड कॉलोनीज एंड इन्वायरमेंटल डैमेजेस। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि जितनी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और ये प्रोडक्शन सेक्टर जो है ना ये आपकी इकोनॉमी में पोल्यूशन वगैरह जैसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। देन है लार्जर इंपोर्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होने से इंपोर्ट भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ पेड टू द फॉरेन कंट्रीज़। तो इस सूरत में जो है ना हमें काफ़ी सारे पैसे फॉरेन कंट्रीज़ को पे करना पड़ते हैं क्योंकि हम वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि पॉपुलेशन की वजह से हमें जो है यहाँ हाई पॉपुलेशन की वजह से फेस करना पड़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।